नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू चैप्टर नंबर 5 क्या यह एक जैसा दिखता है, उसमें आज हम पेज नंबर 77 से पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है आधा घुमाव। एक था राजा। राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरा जवाहरात चुरा कर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी। अब ये जो राजा था ना, पूरी कहानी टाइप का है, तो ध्यान से समझना। ये जो राजा था उसकी ये तिजोरी है। तिजोरी का मतलब ये है कि राजा के पास जो हीरे जवाहरात और जो भी कीमती चीज़ें रहती थी वो उसके अंदर बंद रहती थी। तो ये उसका लॉक था। तो वो चाबी वाला लॉक नहीं आता है, ऐसे लॉक आता है। इसको आधा घुमाओ तो ये बंद हो जाएगा और ऐसे घुमाने पर ये खुल जाता था। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी और हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, ये राजा का चित्र दिखाई दे रहा है। ये तिजोरी है, ये खुली है, और ये तिजोरी जो दिखाई दे रही है वो बंद है। आप आपकी किताब आपके पास है, उसमें अच्छे से देख पाओगे। अब ये एक जैसी दिखती है। राजा अगर कभी जल्दबाजी में, या राजा का सेनापति या सिपाही कोई भी जल्दबाजी में बंद करता होगा तो उसको पता नहीं चलता होगा कि खुली है कि बंद है, क्योंकि आधा घुमाने से उनको ऐसा लगता होगा कि ये बंद हो गई, लेकिन वाकई में वो खुली रह जाती थी। आगे क्या होता है, पेज नंबर 78 पे देखते हैं, 78 पे। एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। देखो, एकदम इजी बात हो गई। कुछ नहीं, एक निशान लगाने पर राजा को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये तिजोरी खुली है। तो यहाँ पे निशान लगा दिया, मतलब कि जब हैंडल में ये निशान ऊपर की तरफ आएगा, ये काले रंग का निशान जो है, जो बिंदी जैसा दिख रहा है, वो जब ऊपर की तरफ आएगा तब तिजोरी खुली रहेगी। और इसे जब ऐसे घुमाएंगे, यानी कि ये वाला भाग, बिंदी वाला भाग नीचे आ जाएगा, तब तिजोरी बंद हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है, राजा के पास अलग अलग हैंडल वाली कई तिजोरियाँ थी। जांच करो कि किस हैंडल की आधा घुमाने से राजा इसी तरह की गलती कर सकता था। तो देखो, एक ऐसे प्रकार की भी तिजोरी थी, दूसरा हैंडल ऐसा था, तीसरा ऐसा हैंडल था, और चौथा हैंडल ऐसा था। अब हर हैंडल में वो भूल कर सकता था, तो हमें भी उसकी बेटी की तरह ही कर देना है। यहाँ पे एक बिंदु लगा दो। उसका मतलब ये हुआ कि जब ये भाग है ऊपर की तरफ तब ये तिजोरी खुली है, और जब ये भाग को हम मोड़ेंगे, यानी कि ये भाग नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये तिजोरी अब बंद हो गई। ठीक इसी तरह दूसरी तिजोरी में भी ऐसे ही एक बिंदु लगा देंगे, तीसरी तिजोरी में भी ऐसे लगा देंगे, और चौथी में भी ऐसे लगा देंगे, ताकि राजा को पता चल जाए। उसके बाद नीचे का टॉपिक बहुत अच्छा है, हम एकदम प्रैक्टिकली उसको समझने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आधे घुमाव के बाद वैसा का वैसा। देखो, यहाँ पे अंदाज़ा लगाओ कि नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देंगी, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले
लाल कलर में वर्ग की आकृति दिखाई दे रही है, उसको हमें आधा घुमाना है। अब सबसे पहले आप ये एक चीज़ समझ लो कि आधा घुमाना उसका मतलब क्या होता है। आधा घुमाना मतलब उसको उल्टा करना है। कैसे उल्टा करना है, यहाँ पे देखो, ये मेरा हाथ है तो इसको ऐसे उल्टा नहीं करना है, ऐसे उल्टा करना है जैसे ये नाखून जो है वो नीचे आ जाए और ये वाला भाग ऊपर आ जाए। बरोबर है। जैसे यहाँ पे आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है कि एक लड़का है, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर करके रखे हैं, उसके दोनों पैर नीचे ज़मीन पे हैं। अब ठीक इसी पेज पर यहाँ पे वो उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ये भाग था उसको ऐसे करके उल्टा कर दिया। उल्टा करने पर ये उसके पैर ऊपर आ गए और हाथ उसके नीचे आ गए। तो इसी को उल्टा घुमाना कहते हैं, यानी कि उसको गणित की भाषा में आधा घुमाना ऐसे बोलते हैं। आधा घुमाया। सबसे पहले एक वर्ग की आकृति है, वर्ग यानी चौरस। बरोबर। तो आपको यहाँ पे ये चौरस दिखाई दे रहा है। आपको एकदम अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर भी दे दिए हैं। 4 दिशाएं के, 4 बाजुएं के, 1 2 3 और 4। बरोबर। आधा घुमाना मतलब उल्टा करना। तो याद रहे, ऐसे उल्टा नहीं करना है। ठीक है। उल्टा करना मानी एक है तो उसके सामने जो 3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अभी अच्छे से देख लो कि आपको ये कौन सा आकार दिख रहा है, वर्ग आकार दिख रहा है। तो एक ऊपर है उसको आधा घुमाएंगे। आधा घुमाना यानी कि उल्टा कर देना। 1 3 की जगह आ जाएगा और 3 1 की जगह आ जाएगा। उसको ऐसे बोलते हैं आधा घुमाया। तो यहाँ पे हम इसको घुमाएंगे। अब देखो, ऊपर 3 आ गया, नीचे 1 आ गया, लेकिन आकार में कोई फर्क आया? आकार में कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। पहले जब हमने देखा था तब भी वर्ग था और अभी देख रहे हैं तभी भी आपको ये वर्ग की आकृति ही दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वर्ग है और उसको आधा घुमाना है, यानी कि उल्टा करने पर भी ये वर्ग ही रहता है। तो यहाँ पे हमें पूछा था कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देंगी। तो ये आकृति पहले जैसी ही दिखाई दे रही है, इसलिए इस पे हम सही का निशाना लगाएंगे। उसके बाद दूसरा ये है जिसको हम आयत बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 नंबर दे दिए हैं। आयत, इसको लंबचौरस भी बोला जाता है। अब देखो, 1 और 3 है तो इसको उल्टा करना, यानी 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। उल्टा करना उसको गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? आधा घुमाना। ठीक है, आधा घुमाते हैं। ये हमने आधा घुमाया, पूरा घुमाएंगे तो वापिस से 1 आ जाएगा ऊपर। तो आधा घुमाया यानी कि 3 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। तो अब कौन सा आकार दिख रहा है आपको? आयत ही दिख रहा है। पहले भी आयत दिख रहा था, अभी भी आयत दिख रहा है। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये आयत आकार है। और जब हमने इसको उल्टा घुमाया यानी कि आधा घुमाया, तभी भी ये आयत ही दिख रहा है। मतलब कि आयत की आकृति में भी उसको आधा घुमाने पर कोई फर्क नहीं आता, वो पहले जैसा ही दिखाई देता है। तीसरे स्थान पे आपको एक गोला दिखाई दे रहा है जिसको हम गणित की भाषा में वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त को आधा घुमाने पर फर्क आता है कि नहीं आता है, चलो देख लेते हैं। ये वृत्त है, 4 दिशाओं के नाम दे दिए, 1 2 3 4। अब 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1 आ जाए, ऐसे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आधा घुमाते हैं। तो चलो, ये आधा घुमाया तो पहले भी वृत्त आकार दिख रहा था, अभी भी वृत्त आकार दिख रहा है। राइट। अच्छा, तो इसका मतलब कि इस आकृति में भी कोई फर्क नहीं नज़र आ रहा है। चौथा, ये भी आयत ही है लेकिन ये खड़ी दिशा में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको होमवर्क के लिए मैंने रखा है। तो ये आपको होमवर्क में ढूंढना है कि इसका आकार में कोई चेंज आता है कि नहीं आता है।
5वें स्थान पे त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 3 नंबर को ऊपर ले लो, यहाँ पे ऊपर ले लिया, पूरी तरह बदल गया। देखो, जब 1 नंबर ऊपर था तब आपको ऊपर एक कोने वाला भाग दिखाई देता जहाँ पे 2 भुजाएं एक जगह पर मिलती हैं, और जब इसको आधा घुमाते हैं हम, ये आधा घुमाया तो वैसी की वैसी आकृति रही नहीं रही, ये दोनों कोने अलग अलग बन गए, यानी कि इसमें हम सही का निशान नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद ये जो आकृति है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 सतहें हैं, यानी कि 6 बाजुएं हैं। तो 6 बाजू वाली आकृति देखते हैं, उसमें फ़र्क आता है कि नहीं आता है। ये 6 सतह वाली आकृति 1 2 3 4 आकृति देख लो, ताकि आपको पता चले कि आधा घुमाने पर उसमें फ़र्क आता है कि नहीं आता है। आधा घुमाना यानी 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1 आ जाएगा, तो इसको हम आधा घुमाते हैं, ये आधा घुमाया। अब देखो, आकृति में कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। पहले जैसी आकृति थी वैसी ही आकृति दिखाई दे रही है। यहाँ पे पहले ये थी और इसको आधा घुमाओ, यानी कि ऐसे करो तो भी वो ऐसी की ऐसी ही रहती है, यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। और लास्ट में एक 5 सतह वाली आकृति दिखाई दे रही है आपको। 1 2 3 4 5 सतहें दिखाई दे रही हैं, तो उसमें देखते हैं 1 2 3 4। पहले देखो, ये कोने वाला भाग है, यानी कि यहाँ पे 2 भुजाएं एक साथ मिल रही हैं, तो ऐसी आकृति बन रही है। अब ध्यान से उसको आधा घुमाओ तो आपको पता चले कि इसमें फ़र्क आता है आधा घुमाने पर कि नहीं आता है। तो ये आधा घुमाया, यानी कि 3 वाला भाग ऊपर रख दिया। वहाँ पे तो 2 भुजाएं मिल रही थी, यहाँ पे तो 2 अलग अलग कोने हो गए, यानी कि ये आकृति पूरी बदल जाती है। पहले ये आकृति ऐसी थी और इसको जब हमने आधा घुमाया तब ये ऐसी दिखेगी, बराबर। मतलब यहाँ पे हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। पेज नंबर 79 पे 79 पे देखते हैं, क्या यह बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ तो अंदाज की जांच करो। एक तरीका है, तुम इसे इस तरह कर सकते हो। कोई भी आकृति लो, एक कागज़ पर ट्रेस करो। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति ऊपर रखो और आधा घुमाओ। देखो क्या घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढकती है। अब हमने तो ये काट के ही कर लिए थे, इसलिए ये एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये अभ्यास का समय आ गया। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं? जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है क ख ग ग, ऐसे अंग्रेजी की वर्णमाला भी होती है। आपको वो पता है, ABCDEF। तो मतलब यहाँ पे सवाल ये है कि A से लेके Z तक ऐसे कौन से वर्ण हैं, यानी कि ऐसे कौन से लेटर हैं जिनको हम आधा घुमाएं, यानी कि ऐसे घुमाएं तो भी वो वैसे के वैसे ही दिखें। चलो देख लेते हैं बारी बारी थोड़े थोड़े करके। ये पहले हैं A से लेके E तक, तो ये ABCDE, ये सब आपको आता ही है, आपने पहले से पढ़ के रखा है। अब इसको आधा घुमाओ, यानी कि इसको ऐसे करो। अब आपको ये ई दिख रहा है? नहीं, उल्टा हो गया। DCBE, एक भी लेटर यानी कि एक भी वर्ण ऐसा नहीं है जो वैसा का वैसा दिखता हो, इसलिए हम एक भी लेटर इसका लिख नहीं सकते। उसके बाद F से देखते हैं, FGHIJ। चलो आधा घुमाते हैं। ये J तो उल्टा दिख रहा है, लेकिन I देखो वैसा का वैसा ही है। I ऐसा ही होता है, H भी ऐसा ही होता है। GF उल्टे हो गए, बराबर। फिर भी एक बार I और H देख लेते हो, पहले जैसे हैं। यस, H और I दोनों पहले जैसे हैं।
इसलिए एक लिखेंगे H, दूसरा लिखेंगे I। अभी भी बहुत सारे लेटर्स बाकी हैं J के पीछे वाले, देख लेते हैं थोड़ा स्पीड में। KLMNO, ये सब आपको आते ही हैं, ठीक है। चलो आधा घुमाते हैं। O वैसा का वैसा ही रहा, N भी वैसा का वैसा रहा, लेकिन जो M था उसके बदले हो गया W, यानी कि ये बदल गया। L और K तो बिल्कुल उल्टे हो गए, यानी यहाँ से फिर से एक बार देख लो, N और O वैसे के वैसे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे NO। बाकी के लेटर्स PQRST, चलो घुमाते हैं आधा। TSRQP, सब उल्टे नहीं हुए, देखो S ऐसा का ऐसा ही दिख रहा है, पहले भी ऐसा था और अभी भी उसका शेप तो वैसा ही है, इसलिए यहाँ पे S लिखेंगे। और लास्ट में बाकी बचे लेटर्स देख लेते हैं। UVWXYZ, UVWXYZ। अब इसको आधा घुमाओ तो Z वैसा का वैसा रहा, X वैसा का वैसा रहा, W की जगह M हो गया, ये दोनों भी उल्टे हो गए, बराबर। तो कौन से आएंगे, Z और X, यानी जब हम सीधा रखेंगे तब ऐसे लाइन में आएंगे, X और Z वैसे के वैसे रहते हैं, तो यहाँ पे X और Z, यानी कि पूरी अंग्रेजी की वर्णमाला में ये जो अक्षर हैं, ये जो लेटर हैं, वो ऐसे हैं कि उसको आधा घुमाने पर वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। उसके बाद दूसरा ऐसा बोला गया है कि नीचे लिखे गए अंग्रेजी शब्द में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर भी वैसे ही पढ़े जाएंगे। अब पहला जो शब्द है वो है जूम, ZOOM। चलो देख लेते हैं आधा घुमा के। ZOOM है, तो इसको आधा घुमाते हैं तो ये तो W हो गया, यानी कि ये M नहीं रहा, तो ये वैसा का वैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए जूम पे सही का निशाना नहीं लगाएंगे। दूसरा जो लेटर यानी कि वर्ड है वो है MOW, मो बोलते हैं, तो MOW, इसको आधा घुमाएंगे तो फिर से ये हो गया MOW, राइट, जादू जैसा हो गया ना। MOW, इसको आधा घुमाओ, फिर से ये हो गया MOW, यानी कि ये जो MOW है उस पर सही का निशाना लगाएंगे कि इसको आधा घुमाने पर भी वो वैसा का वैसा ही रहता है। उसके बाद नीचे जो शब्द है वो है स्विम्स, SWIMS, तो SWIMS, चलो घुमाते हैं, SWIMS वैसा का वैसा रहा, तो सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद SIS है, सिस, SIS, चलो इसको आधा घुमाते हैं तो वही रहा SIS, सिस, इसलिए यहाँ पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। और लास्ट में है नून, NOON, तो ये जो नून है उसको भी आधा घुमाने पर वो वैसा का वैसा ही रहता है, तो उस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। तीसरा सवाल ये है कि 0 से लेके 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ। अब अंकों को, ऊपर हमने वर्ण को यानी कि लेटर को आधा घुमाया था, अब अंकों को आधा घुमाना है। इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखते हैं उनके बारे में लिखना है, 0 से लेके 9 तक के अंक। तो देखो ये 0 से 4 तक के अंक हमने अभी लिए एक साथ, तो ये आप देख लो, ठीक है। अब 0 से इसको उल्टा आधा घुमाओ, अब देखो 4, 3, 2 ये सब होंगे। एक की बात करते हैं तो एक जब हमने ऐसे किया है इसलिए ये आपको थोड़ा अलग लग रहा है, बाकी एक हम ऐसे ही करते तो वो सही ऐसा का ऐसा ही दिखता, और 0 भी ऐसा ही दिख रहा है। मतलब कि 0 यानी कि 0 और 1, ये दो अंक ऐसे हैं जिसको हम आधा घुमाएंगे तो भी वैसे के वैसे ही दिखेंगे। और 4 के बाद वाले अंक देखते हैं तो 5, 6, 7, 8, 9, चलो घुमा के देखते हैं। ये तो 9 का 6 हो गया,
8 तो वैसा ही दिख रहा है, 7, 6, 6 की जगह 9 हो गया और 5 उल्टा हो गया, यानी एक 8 ऐसा है कि वो वैसा का वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये 0, 1 और 8 ये अंग्रेजी के ऐसे अंक हैं जिनको हम आधा घुमाने पर वो वैसे के वैसे ही दिखेंगे। अब यह है 2, 3, 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें। अब पूरी संख्याओं की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 2 अंक की संख्या तो एक 11 दी गई है। अब 11 1 1, अब उसको उल्टा करोगे तो भी 1 1 ही होगा। अब मैं आपको इसके लिए हिंट क्या दे देता हूँ, देखो ये जितने भी ये सब हम सॉल्व करेंगे ना, वो इन अंकों में से ही होंगे, 0, 1 और 8 में से ही होंगे, क्योंकि ये अंक ही ऐसे हैं जिनको घुमाने पर वो आधे घुमाने पर वो वैसे के वैसे दिखते हैं। इसलिए जो भी संख्या बनेगी इन अंकों से ही बनाना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 में से नहीं बनानी है, 0, 1 और 8 में से ही बनानी है। 2 अंकों की, यानी 2 ही अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है, एक तो दे दिया है, 1 1, बस हो गया। अब दूसरा अंक कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है 88, यानी कि 88। इसको हम उल्टा करेंगे तो भी ये 88 ही बनेगा, बराबर। इसलिए 2 अंक वाली यहाँ पे 88 ही आएगा। भले यहाँ पे एक दूसरी और रिक्त स्थान दी गई है, लेकिन उसका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। तीसरा, या फिर 0 0 कर सकते हैं, लेकिन 2 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। 3 अंकों की संख्या, तो 101 101, 111 यानी 111, और बाकी के रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो मैं आपको ये सारे दिखा देता हूँ यहाँ पे, 101, 111, 808 पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। 808, उसके बाद 888, 181 भी आएगा, क्योंकि 1, 8 और 1 उल्टा घुमाने पर वैसे के वैसे रहेंगे, और 818। अब ये मैंने पहले से इसलिए लिख लिए ताकि आपको मैं टैली करा सकूं। देखो ये है पूरी, ये आपने पेज देखा, अब मैं इसको आधा घुमा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा है 818, ठीक है, तो यहाँ पे है 818, फिर 181 तो वो भी लिखा है, फिर 888 तो ये भी ये रहा लिखा है मैंने यहाँ पे, फिर है यहाँ पे ऊपर की पट्टी में आप देखो 808 तो ये भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, 111 तो वो पहले से दिया गया है, और अंत में 101 तो ये भी यहाँ पे दिया गया है।